Hello, good morning. This is the part third of continues the chapter number third, constitutional design in class 9, political science. In the last two videos we have discussed Indian constitution and reference of also we have discussed to the constitution of South Africa. Now we move on the features of the making in Indian constitution, the constitution assembly. The constitution assembly, which body he prepare your constitution. So, we have generally to the ask the questions who makers in our constitution. So, we are given this the answers of these questions. So, first of all, the drafting of the document called the Constitutional Assembly was done by in the assembly is elected representative we call Constitutional Assembly. So you underline this line beta, page number 24. ठीक है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय इन द असेंबली. ठीक है बेटा, एक असेंबली बने, रिप्रेजेंटेटिव हु इज द रिप्रेजेंटेटिव बाय द चूज बाय द पब्लिक. ठीक है, हम वोट के अकॉर्डिंग बेटा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं. लिसन द नेम ऑफ एमपी एंड एमएलए. सो वो बेटा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पर्टिकुलरली अपने एरिया को अपनी पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स. सो बेटा एक बॉडी था जहाँ पे हमने इनको चूज़ किया बेटा. इसके लिए बेटा उस समय एडल्ट फ्रेंचाइजीज वाला सिस्टम तो था नहीं, डायरेक्ट इलेक्शंस हुए बेटा और इनको चूज़ किया गया था. सो इलेक्शंस हुए थे बेटा इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे वो जुलाई 1946 में हुए थे बेटा. ठीक है, सो द असेंबली वर हेल्ड इन द जुलाई 1946 इट्स फर्स्ट मीटिंग. और बेटा आफ्टर द इलेक्शन ये जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना बेटा इसकी फर्स्ट मीटिंग हुआ था बेटा दिसंबर 1946 के अंदर. 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग इसका हेल्ड होता बेटा. सून आफ्टर एंड 1947 में हमें इंडिपेंडेंट गेन हुआ था, बट उसी समय बेटा इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन भी हो गया. सो ड्यूरिंग द पार्टीशन उसका इफेक्ट बेटा आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पे भी आया. सो इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन द दिसंबर 1946. सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान 1947. सो आफ्टर दिस इंडिया बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स. ठीक है बेटा, जो टोटल मेंबर्स थे वो पहले नंबर उनके ज़्यादा थे, बट आफ्टर द पार्टीशन पाकिस्तानी जो मेंबर्स थे दैट मीन्स मुस्लिम लीग, उस समय एक पार्टी था बेटा, तो उन्होंने फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बॉयकॉट कर दिया, उन्होंने उनसे अपने नेम को विड्रॉ कर लिया. सो टोटल जो मेंबर रह गए थे बेटा जिन्होंने साइन किया 299. द असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ द इंपॉर्टेंट डेट बेटा. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2 years 11 month एंड 18 days वी सेज. तो ये जो बेटा है 9 दिसंबर 1946 इसका फर्स्ट मीटिंग होता है. जब लास्ट मीटिंग जब बेटा इस पर साइन हुए और इसको अडॉप्ट किया गया था विच डेट इज़ 26 नवंबर 1949. ओके, बट इट्स केम इनटू द इफेक्ट और बेटा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ये फोर्स में आया था बेटा 26 जनवरी 1950. और उसी को बेटा हम एवरी ईयर वी हैव सेलिब्रेटेड टू द 26 जनवरी हैज़ अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया. सो नाउ why should we accept the constitution made by this assembly more than the 6 decades ago. लगभग बेटा देखो आज 17 years हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट हुए भी, फिर भी हमने इसको एक्सेप्ट किया बेटा, और ये अभी विद इन एनी प्रॉब्लम अभी भी ये चल रहा. तो ऐसे क्या फीचर्स थे बेटा इसमें कि इसको हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं. बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे बेटा जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, दोबारा बनाया गया बेटा, बट इंडिया में अभी भी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है. सो we have already noted one reasons about the constitution does not reflect the views of the members alone. तो बेटा जो मेंबर्स इसको बना रहे थे सिर्फ उनके व्यूज़ नहीं है इसमें कि उन्होंने जो चाहा या वो बनाया उनके अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया. नो, it is expressed a broad consensus of its time. The many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all the major social group or the political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere पीस ऑफ पेपर, सिर्फ एक पेपर का दस्तावेज बन के रह गया बेटा बहुत सी कंट्रीज़ में. बट इन इंडिया नॉट दिस टाइप ऑफ थिंग कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते बेटा. ठीक है, यहाँ पे पब्लिक की जो विशेज़ है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया बेटा. ठीक है, सो नो वन एक्चुअली फॉलोज इट. द experience of our constitution is different over the last half a century. Several group have the questions some the provisions of the constitution. Provisions होते हैं बेटा when our constitution has implement 8 schedules, 22 parts
एंड 395 आर्टिकल्स। सो बेटा जो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट्स है, इसके अंदर से अलग अलग प्रोविजंस थे बेटा, ठीक है। सो अभी कुछ लास्ट डेकेड्स में कुछ ग्रुप्स पॉलिटिकल ग्रुप्स कहते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं बेटा जो बेटा सभी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, सभी के लिए इक्वली नहीं हो रही बेटा। But no larger social group or political parties has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is the unusual achievement for any constitution. The second reason of the expecting the constitution, it's that the constitution assembly represent the peoples of India. बेटा ये पब्लिक के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी इंडिविजुअल्स को नहीं कर रहा बेटा। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को यहाँ पे कोई प्लेस नहीं दिया गया बेटा, ठीक है। सो देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज एट द टाइम, बट अभी तो है ना बेटा राइट टू वोट का, बट उस समय नहीं था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड नॉट हैव बीन द चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया। तो सारे जैसे अभी आप इलेक्शंस होते हैं बेटा, लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स के इलेक्शन होते हैं तो पूरे इंडिया से बेटा वोट किया जाता है, बट उस समय ये पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए क्या किया, इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एक्सिट प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स। तो उस समय बेटा जो प्रोविजंस थे, ठीक है, वहाँ से इसको चूज़ किया गया था, ठीक है। पार्टिकुलरली प्रोविजन से नंबर ऑफ कैंडिडेट को चूज़ करके बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। दैट वी हैव मेंशन्स अबाउट दिस इज इंश्योर द फेयर जोग्राफिकल स्पेयर ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, अलग अलग रीजन से बेटा, ठीक है। इंडिया आप देखोगे एक डाइवर्स कंट्री है, इसका जोग्राफिकल फीचर्स भी अलग अलग है, डिफरेंट है, तो वहाँ से इसको बेटा चूज़ करके ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया। द असेंबली वॉज द डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लीड इंडिया द फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको मालूम होगा बेटा कांग्रेस बहुत पुराना पार्टी है, 1885 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत से लीडर्स किसके थे बेटा, कांग्रेस पार्टी के थे, ठीक है। The party has led India's freedom struggle, but the Congress itself, including the varieties of the political group and opinion. The assembly had many members who did not agree the Congress its social terms too. The assembly represent members from the different language groups, caste. बेटा ये अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे, सब इक्वल नहीं थे उनके, देखो कास्ट अलग था, ग्रुप्स अलग था, रिलीजियस एंड ऑक्यूपेशंस। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was elected by the universal adult franchises, its composition would not have been very different. Finally, the manner of which the Constitutional Assembly work gives the sanctity of the Constitution. The Constitutional Assembly work in the systematic way, open and the constitutional manners. First, some basic principles were decided, agreed upon. So then the drafting committee, drafting committee के chairman B.R. Ambedkar, Bhimrao Ambedkar, ठीक है। The discussion and the several rounds of the throughs the discussion took place, the draft constitution clause by the clause, ठीक है, point to point उसको डिस्कस किया बेटा, ठीक है। More than the 2000 amendment were the considered, ठीक है बेटा, इतने सारे अमेंडमेंट थे, ठीक है। अमेंडमेंट का एक प्रोसेस होता है बेटा। देन वी चेंज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 368। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न कहाँ पर है बेटा, आर्टिकल नंबर 368 में, उसके है ना, अकॉर्डिंग यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं बेटा, एड ऑन भी कर सकते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं बेटा। सो द नंबर ऑफ डेलिब्रेशंस ऑफ 114 डेज द सेपरेट ओवर 3 ईयर्स। अब बेटा ये जो टोटल ड्यूरेशन है 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज ऑल डेज, वहाँ पे मीटिंग नहीं हो रहा था, टोटल 114 डेज ये मीटिंग हुआ बेटा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और वहाँ पे उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया बेटा। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द फ्रंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड द प्रेजेंट। देखो बेटा इसके अंदर जितनी भी बातें लिखी है वो एक एक चीज़ बेटा वहाँ पे बताई गई, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल मेंबर्स थे उनके सामने उसको बताया गया बेटा, उसको प्रेजेंट किया गया, उसको बोला गया और उसको नोटिस किया गया बेटा, ठीक है। और इसके बाद बेटा आपका ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना बेटा। सो देयर आर द कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, ठीक है। डिबेट्स होता ना एक तरह से बेटा फेवर एंड अगेंस्ट, हर पॉइंट के अंदर इन्होंने ये डिबेट किया। एंड व्हेन प्रिंटेड दिस डिबेट इन द 12 वीकली वॉल्यूम्स, उसको बेटा वॉल्यूम्स 12 वॉल्यूम्स में उसको प्रेजेंट किया। सो दीज आर डिबेट्स द प्रोवाइड द रेशनेबल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें बेटा होने के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बना बेटा। नाउ थर्ड नेक्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।